ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और रात कहानी पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आगे बोलो। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं जासूसी और खुफिया जानकारी की आकर्षक दुनिया के बारे में बात करता हूं। आज मैं आपको भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ नामक एजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 50 वर्षों से छाया में काम कर रही है। रॉ की स्थापना 1968 में की गई थी, जब भारत को चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। एजेंसी का नेतृत्व महान रामेश्वर नाथ काव ने किया था, जिन्हें रॉ की कई उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है, जैसे मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना और 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में मदद करना। ऑपरेशन एंटेबे के दौरान इजराइल के मोसाद को खुफिया जानकारी प्रदान करना। 1976 में युगांडा में एक अपहृत विमान से बंधकों को छुड़ाना। 1975 में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के भारत में विलय की सुविधा प्रदान करना। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के रंगभेद विरोधी संघर्ष का समर्थन करना। 1980 के दशक में पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तान आंदोलन का मुकाबला करने के लिए दो गुप्त समूहों की स्थापना। 1971 में पाकिस्तान को बदनाम करने और भारत में उसकी उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण का मंचन किया गया। 1978 में पाकिस्तान में कहोटा परमाणु संयंत्र में घुसपैठ करना और उसका ब्लूप्रिंट प्राप्त करना। Like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. हालांकि रॉ को कुछ चुनौतियों और असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इसके कुछ एजेंटों के साथ विश्वासघात, जिन्होंने 1977 में पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को अपनी पहचान बताई थी। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की योजना का पता लगाने में विफलता। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से समर्थन की कमी, जिन्होंने रॉ के विदेशी अभियानों को नष्ट कर दिया और 1997 में इसके स्रोतों को उजागर किया। कारगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला और 26/11 मुंबई हमले को रोकने में असमर्थता घन। इन कठिनाइयों के बावजूद रॉ ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सेवा करना जारी रखा है और बदलती दुनिया के अनुसार खुद को ढाला है। इसने साइबर युद्ध, आतंकवाद निरोध और आर्थिक खुफिया जानकारी को शामिल करने के लिए अपना फोकस बढ़ाया है। इसने किया MI6 और मोसाद जैसी अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ भी संबंध बनाए हैं। रॉ दुनिया की सबसे गोपनीय और शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक है, लेकिन यह सबसे कम समझी जाने वाली एजेंसियों में से एक भी है। यह प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में संचालित होता है और इसके बजट और गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है। इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट, लोगो या आदर्श वाक्य नहीं है। इसका कोई वर्गीकृत दस्तावेज या आधिकारिक इतिहास नहीं है। लेकिन हम यह जानते हैं कि रॉ ने पिछले 50 वर्षों से भारत के इतिहास और भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कुछ सबसे साहसी और गुप्त अभियानों में शामिल रहा है, जिसने क्षेत्र और उसके बाहर घटनाओं की दिशा बदल दी है। छाया की दुनिया में यह भारत की आंखें और कान रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें और मुझे बताएं कि आप रॉ और उसके गुप्त ऑपरेशनों के बारे में क्या सोचते हैं। आपसे अगली बार मिलेंगे।